Good morning, students. Chapter 11 Conservation of Environments. Environment का संरक्षण. What is conservation? Conservation क्या है? संरक्षण है क्या? You have read that both living and non-living things are part of our environment. हमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है. लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स. लिविंग थिंग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स. नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट. नॉन लिविंग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट. थिंग्स दैट आर ऑकर इन natural and can be used by people in many ways are known as natural resources. Things that occur in nature, जो नेचर के में ऑकर होती हैं एंड जो लोगों के द्वारा यूज की जाती हैं कई बेस में, उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. अर्थात ऐसी थिंग्स जो हमको किससे मिलती हैं? नेचुरल के द्वारा मिलती हैं, और जिसको लोग कई बेस में यूज करते हैं उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. देयर आर मैनी नेचुरल रिसोर्स इन आर इन्वायरमेंट्स. हमारे इन्वायरमेंट से कई नेचुरल रिसोर्सेज हैं. वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट हाउ टू यूज दीज रिसोर्सेज. हमको इनकी केयरफुल करने की आवश्यकता है कि कैसे हम इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं. Long ago, बहुत समय पहले, when the populations of human being living on the earth was less, जब अर्थ पर जो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशंस थी वह बहुत कम थी. देयर वर एनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबॉडी. एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक के लिए काफ़ी रिसोर्सेज थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल थे. विद द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे तेज़ी के साथ पॉपुलेशन बढ़ी है, देयर इज डेंजर ऑफ एग्जॉस्टिंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज. वर्ल्ड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया? खतरा होने लगा है. क्यों? जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो ह्यूमन बीइंग है उनकी नीड्स बढ़ेगी. अगर उनकी नीड्स बढ़ेंगी तो जो हमारा इन्वायरमेंट्स है उसको कुछ ना कुछ हानि तो ज़रूर होगी. ओके, देखिए क्या क्या डेंजर है हमारे इन्वायरमेंट को पॉपुलेशन इंक्रीज करने से. क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स हैव वाइप्ड आउट फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स दैट लिव इन दैम. क्या होगा? फार्मिंग के लिए क्या किया? लैंड क्लियरिंग करने लगे. क्लियरिंग लैंड कैसे करेंगे? हो सकता है उस लैंड पर प्लांट्स हो, तो सबसे पहले तो हम प्लांट्स को कट करेंगे, फिर उस लैंड को फ्लैट करेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे जिससे कि फार्मिंग कर सकें. और बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस के लिए भी ठीक है. और जो फॉरेस्ट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काटे गए हैं. एंड द एनिमल्स दैट लिव इन दैम, जिसमें क्या होते थे? जो एनिमल्स रहते थे. तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा? फॉरेस्ट की कमी हुई, प्लांट्स की कमी हुई, और जो वहाँ पर एनिमल्स हैबिटेट एनिमल्स रहते थे तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होंगी. अ लार्ज नंबर ऑफ कार्स एंड फैक्ट्रीज आर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल एवरी डे. लार्ज नंबर में देखा जाए तो जो कार हैं और जो फैक्ट्रीज हैं इन पे ह्यूज अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्यूल पर डे खर्च होता है. दे रिलीज पॉइजनस गैसेस, ये पॉइजनस गैसेस भी रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं. दैट पॉल्यूट द एयर, जो एयर को पॉल्यूट करती है. वाटर एंड सॉइल, ऑल दीज हैव अफेक्टेड आवर इन्वायरमेंट्स. वाटर और सॉइल ये सब हमारे इन्वायरमेंट्स को क्या कर रहे हैं? अफेक्टेड हो रहे हैं. मतलब ये जो पॉइजनस गैसेस हैं इससे क्या क्या हो रहा है? देखिए एयर भी पॉल्यूट हो रही है, वाटर भी पॉल्यूट हो रही है, और सॉइल भी पॉल्यूट हो रही है. और इन्हीं सब चीज़ों से हमारे इन्वायरमेंट्स को भी अफेक्टेड हो रहा है. विद द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशंस, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस बढ़ने लगी, इंक्रीज होने लगी, एंड द ग्रेजुअल डिप्लीशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होने लगी.
द बैलेंस इन आर इन्वायरमेंट हैज़ बीन डिस्टर्ब, हमारे इन्वायरमेंट का जो बैलेंस था वो कैसा हो गया, डिस्टर्ब हो चुका है, मतलब डिसबैलेंस हो चुका है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कंजर आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड डू नॉट डैमेज आर इन्वायरमेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमको उनको संरक्षित करना चाहिए और अपने इन्वायरमेंट्स को डैमेज नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हमें इन रिसोर्सेज का कुछ ही बेस में यूज करना चाहिए दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लॉन्गर पीरियड से चले आ रहे हैं, तो हमको उन रिसोर्सेज का कम यूज करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो रिसोर्सेज की ही फिर कमी हो जाए। टुडे मैनी पीपल आर वर्किंग टू कंजर्व और प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, आज देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्ट को संरक्षित करने के लिए वर्क कर रहे हैं। इन एडिशन साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज ऑफ फ्यूल विच वुड नॉट कॉज पॉल्यूशन, अगर इसी क्रम में देखा जाए तो साइंटिस्ट भी अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के लिए भी वर्क कर रहे हैं, एनर्जी सोर्सेज और फ्यूल्स के लिए भी वर्क कर रहे हैं, मतलब फ्यूल्स का कम से कम यूज हो, ठीक, और क्या हो कि पॉल्यूशन भी उससे ना हो, तो साइंटिस्ट भी ऐसे कई सारे वर्क कर रहे हैं, ठीक। और एग्जॉस्ट आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग इसके लिए सिटीजन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, कैन आल्सो प्ले आ रोल इन कंजर्विंग आर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, अगर यहाँ का सिटीजन्स चाहे तो। ओके, अब आइए कंट्रोलिंग पॉल्यूशंस, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। एन इम्पोर्टेंट स्टेप इज कंजर्वेशन इज कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, कंजर्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को सबसे पहले समझते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट है क्या। कंट्रोलिंग सॉइल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज विच डू नॉट ब्रेक डाउन ईजिली इनटू अ एनवायरमेंटली सेफ फ्रॉम प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज ऐसे होते हैं जो काफ़ी ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जैसे कि और ठीक, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं ये काफ़ी ईजिली हमारे इन्वायरमेंट्स के में ब्रेक डाउन्स नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी जल्दी उसमें जैसे जो सॉइल होती है सॉइल में डिजॉल्व नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक आपने देखा हो, तो आपने जैसे देखा जैसे पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन पड़ी है तो वो पड़ी ही रहेगी काफ़ी दिनों तक, तो दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, प्लास्टिक इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो ऐसे थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है, तो सबसे पहले तो हमें इन्वायरमेंट को इन थिंग्स से बचाना है। ओके, अब देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या है, वेस्टेज विच डिकम्पोज डिके और रूट्स एंड डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट्स, ये जो वेस्टेज होते हैं ये काफ़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं एंड हमारे एनवायरमेंट्स को कोई भी हानि नहीं देते हैं। सम वेस्टेज सच एज पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड रूट एंड गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, कुछ वेस्टेज के ऐसे एग्जाम्पल भी दिए जैसे छिलके हैं, ठीक है, एंड लेफ्ट ओवर फूड्स, कुछ बचा हुआ भोजन जो होता है
रूट एंड गेट एब्जॉर्ब बाय द सॉइल्स, और ये क्या होता है, सॉइल के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज विच आर रिसाइकल बाय नेचर। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं जो नेचर के द्वारा रिसाइकिल किए जाते हैं। देखिए अंतर क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में क्या होते हैं, जो कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जो हमारे अर्थ के द्वारा डिकम्पोज नहीं की जाती हैं, अर्थात जो हमारे अर्थ में जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती है। ओके, दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, जैसे प्लास्टिक। और बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में क्या है, जो हमारे सॉइल के साथ डिके हो जाती है, अर्थात जो हमारे सॉइल में मिल जाती है और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ओके, इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं आपके, देखिए बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ओके, बोन्स एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स, ऑर्गेनिक वेस्टेज, पेपर, ठीक। अब इसमें देखिए डिस्पोजल डाइपर, गैस टम्बलर्स एंड थर्मोकोल, टिन्स एंड कैंस। ये जो ग्रीन टिक है ये एग्जाम्पल है आपके बायोडिग्रेडेबल के, और जो रेड क्रॉस है ये एग्जाम्पल है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल के। ओके, नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट्स। ये इन्वायरमेंट्स के लिए हानिकारक होते हैं। थिंग्स दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट ब्रेक डाउन फॉर मैनी ईयर्स। कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, वो कई ईयर्स तक ब्रेक डाउन मतलब टूटती नहीं हैं या सॉइल में मिलती नहीं हैं। एंड सच वेस्ट दैट इज थ्रोन इन द गार्बेज, ऐसे वेस्ट को कहाँ पर फेंकना चाहिए, गार्बेज में। कैन बी सेंट टू अ रिसाइकिल सेंटर, या रिसाइकिल सेंटर में भी भेज सकते हैं या फैक्ट्री में भी भेज सकते हैं, किस लिए, उनको रिसाइकिल करने के लिए। दैट कैन मेक देम यूजफुल अगेंस्ट, और उनको पुनः यूज किया जा सके या उनसे कुछ पुनः नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। सम नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स दैट आर कॉमनली रीयूज्ड। कुछ ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं जो काफ़ी कॉमनली यूज किए जाते हैं हमारे घरों में, आर एल्युमिनियम कैंस, ओके, ग्लासेस, बोटल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मेटल स्क्रैप्स एंड प्लास्टिक बैग्स। ये हमारे घरों में यूज किए जाते हैं। दीज एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैव टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली आफ्टर यूज। कुछ ऐसे अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं जिनको हम स्टोर भी कर सकते हैं, प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसका यूज भी कर सकते हैं, सो दैट दे कैन बी रिसाइकिल, ताकि वो क्या हो जाएं, रिसाइकिल हो जाएंगे, या उनको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैव टू बी स्टोर्ड, अच्छा सॉरी वो तो वही था। रिसाइकिल इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल दैट वुड अदरवाइज बी थ्रोन अवे as trash into new products. Recycle can be benefit our community and the environment. Recycle क्या है? रिसाइकिल बाय प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक वेस्ट मटेरियल से अगर हम उसको कलेक्ट करके फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, उससे कोई भी एक ऐसा अदर प्रोडक्ट बना लेते हैं जो हमारे लिए यूज होता है, या जो एक नया प्रोडक्ट होता है उसको कहा जाता है क्या, रिसाइकिल। ओके, जो रिसाइकिल कैन बेनिफिट आर कम्युनिटी, रिसाइकिल हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिट हो सकते हैं, एंड द एनवायरमेंट्स और एनवायरमेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू।